नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने मुखवा स्थित गंगा मंदिर में की पूजा अर्चना करके देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। मुखवा में ग्रामीणों ने रासो तांडी नृत्य में पीएम का किया स्वागत। पहाड़ी गीतों पर थिरकते नजर आए पीएम। ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 2 नए ट्रैक रूट का किया उद्घाटन। पीएम ने ट्रैकिंग और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी भी रहे मौजूद। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर मिली नई उम्मीद। यात्रा को लेकर पीएम मोदी का मिला साथ। मुखवा में पीएम मोदी ने दिया शीतकालीन यात्रा का संदेश। और पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से 5 पेटी शराब हुई बरामद। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी किया सील। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मुखवा से एक खबर सामने आ रही है जहां पर मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा स्थित गंगा मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के साथ सीएम धामी भी रहे मौजूद। पीएम ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा कर चढ़ाया भोग। मां गंगा की पूजा अर्चना कर की देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। मुखवा पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने रासो नृत्य से प्रधानमंत्री का किया स्वागत। हर्षिल मुखवा की पावन धरा पर पीएम मोदी का आगमन ऐतिहासिक क्षण, ये कहना है सीएम धामी का। प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सशक्त बनाने की दिशा में पीएम की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण। मुखवा में इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने पर हम सभी गौरवान्वित। सीएम धामी के निमंत्रण पर शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आए हैं पीएम मोदी। पद्मेशितां पद्मनां ताम होपय्यं शीष्णोदुः सममृततः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो गंगा मैया की जय। पापापहार दुरितारि तरंगधारी स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। शेखराय दिल्लनी सोणादिसंसेविता देया पाप विनाशनी मकर मावातामावाजातवेदो लक्ष्मी मनवगामिनी यस्यावृन्देयाम गामः संपूर्गानाम आसपूर्वामृतमध्याम आस्तिनाद प्रमोदनम त्रम देवीमुपभे त्रिमामदे दुष्टाम काम सोस्मृता भिन्न प्रकार। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में पीएम मोदी नजर आए हैं। मुखवा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीणों ने रासो तांडी नृत्य से पीएम मोदी का किया स्वागत। पहाड़ी गीतों में जमकर थिरकते नजर आए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मुखवा गांव से किए भव्य हिमालय के दर्शन। काफी देर तक व्यू पॉइंट से बर्फ से लगकद चोटियों को निहारा। हर्षिल घाटी से बहती भागीरथी नदी की सुंदरता को भी निहारा। मुखवा के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग से पहुंचे हर्षिल कार्यक्रम स्थल। सीएम धामी भी रहे उपस्थित। शीतकालीन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रदर्शनी में उत्तराखंड के प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया।
तो वहीं ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 2 नए ट्रैक रूटों का उद्घाटन। पीएम मोदी ने ट्रैकिंग और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी भी रहे मौजूद। जादुम के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैली को किया रवाना। जनकताल और मुलिंगला के लिए ट्रैकिंग अभियान को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्यटकों के लिए खुले ट्रैकिंग पर्यटन और माउंटेन बाइकिंग के विकास के खुलेंगे रास्ते। हर्षिल में ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने 2 नए ट्रैक रूटों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने ट्रैकिंग और बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी भी रहे मौजूद। जादुम के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैली को किया रवाना। जनकताल और मुलिंगला के लिए ट्रैकिंग अभियान को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा स्थित गंगा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद चारधाम शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने हर्षिल में आयोजित जनसभा में शिरकत की। जनसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य गणमान्य भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तरकाशी के हर्षिल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मां गंगा के मायके मुखवा एवं सीमांत क्षेत्र हर्षिल घाटी में आने पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहां की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि
हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। आज के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से और मैं कहूंगा सभी श्रद्धालुओं और देशवासियों की ओर से भी आपने जो 4,081 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और 2730 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण की सौगात देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात जो यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी, कई दिनों की होती थी, वो यात्रा हेमकुंड की हो या केदारनाथ की हो, दोनों ही यात्रा आसान और सरल हो जाएगी। जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर है, वह भी यात्रा करके पुण्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी का एक प्रमुख आधार है। इस यात्रा से होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक तक और स्थानीय दुकानदारों से लेकर ट्रिप ऑर्गेनाइजर तक यात्रा से जुड़े हुए लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड सरकार का 12 पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। चार धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं उत्तराखंड समेत पूरे देश को इन प्रोजेक्ट की बधाई देता हूं। साथियों, आज पहाड़ों पर इको लॉग हट्स, कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भी किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर मिली है नई उम्मीदें। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री का मिला साथ। शीतकालीन यात्रा शुरू करने को लेकर पीएम मोदी सीएम धामी से हुए खुश। सीएम धामी की पीएम मोदी ने थपथपाई पेट। कम समय में देश दुनिया की नजरों में आई शीतकालीन यात्रा। सीएम धामी की पहल से शीतकालीन यात्रा की हुई शुरुआत। शीतकालीन यात्रा को शुरू करना धाकड़ धामी का सराहनीय कदम। यात्रा शुरू कराने के लिए मुख्य सेवक धामी की पहल को जनता ने सराहा। प्रधानमंत्री ने मुखवा से दिया शीतकालीन यात्रा का जोरदार संदेश। प्रधानमंत्री ने की घाम तापों के तौर पर की उत्तराखंड विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग। कारपोरेट जगत, फिल्म इंडस्ट्रीज,
योग साधक युवा ने विंटर टूरिज्म का अनुभव। पीएम मोदी ने शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को बताया महत्वपूर्ण कदम। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां गंगा के मायके आने का मौका मिला है, कहना पीएम मोदी का। मां गंगा ने मुझे अब ले लिया है गोद, ये पीएम मोदी का कहना है। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूति से जोड़ने का देगा अवसर। साल भर रोजगार के मिलेंगे अवसर। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशनों को किया जाएगा विकसित। पीएम मोदी के आने से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा, ये कहना सीएम धामी का। देवभूमि उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन के तेजी से विकास की उम्मीदें बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन को लेकर महोदय, और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म श्री महोदय, और अब हम उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पीएम मोदी दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां एक तरफ उन्होंने प्रदेश को कई सौगात दी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जब भी सीएम धामी उनसे मिलने पहुंचते हैं, उन्हें न्योता देते हैं, तो पीएम जरूर उत्तराखंड पहुंचते हैं। ये भी दिखाता है साथ में किस तरह से उत्तराखंड से विशेष लगाव पीएम मोदी रखते हैं। हाँ संदीप, बिल्कुल सही कहें। शीतकालीन यात्रा को लेकर किस तरह से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दीजिए सके, केवल उत्तराखंड नहीं पूरे विश्व, भारत सहित पूरे विश्व तक इस शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए प्रधानमंत्री का दौरा पिछले काफी समय से बन रहा था, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन रहा था जिससे दौरा स्थगित हो रहा था। लेकिन आज हम कहें तो 6 मार्च का दिन है। आज इसी पुणे अगर कहें तो ये दौरा फिर आज रहा और मुख्यमंत्री यहाँ पर अगवानी करने पहुंचे थे पीएम मोदी ने, और सुबह पीएम मोदी लगभग 8 बजे जोली ग्रांड एयरपोर्ट पर पहुंचे दिल्ली से, और वहां से फिर हेलीकॉप्टर से प्रवास स्थल जो मुखवा है वहां सीधा पर पहुंचे हैं। वहां गंगा मंदिर में जाकर उन्होंने पूरी अर्चना की विधि विधान से, और भारत की सुख समृद्धि के लिए और साथ ही जो जनता है उसकी भी सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की, और इसके बाद वो अपनी अलग वेशभूषा में नजर आए। वहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, पहाड़ी जिलों में थिरके भी नजर आए प्रधानमंत्री कहीं न कहीं, और बड़ा एक उत्साह स्टेप का एक मुकाबला पीएम मोदी की इस दौरे को देखने को मिला। वहां पर जो शीतकालीन यात्रा के अन्य कैसे कैसे बढ़ावा और कैसे और अन्य इसको बढ़ावा मिल सकता है, जहां अलग अलग हम रेडिएशन की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका पूरा अवलोकन पीएम मोदी ने किया वहां पर जाके, और पूरी जानकारी देखी कि कहां से कौन कौन से ऐसे डेस्टिनेशन है। इसके बाद अगर कहें तो ट्रैकिंग और बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई। तो कुल मिलाकर ये दौरा बढ़िया रहा, और अंत में कहें तो उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और वो अब दिल्ली को रवाना भी हो गए हैं। कुछ समय बाद में सब दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के जो पीएम दौरा था जो ऐतिहासिक रहा, और लगातार मुख्यमंत्री लगातार पीएम मोदी निमंत्रण देते हैं और पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड से विशेष लगाव करते हुए वो उनके दौरे स्वीकार करते यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी हम कहें नेशनल गेम का उद्घाटन करने भी पीएम मोदी आए थे, और आज फिर वो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी हासिल कर। बिल्कुल कमल, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में गए। और अब शीतकालीन यात्रा की बात करें तो खुद पीएम मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने ऐसे काम किए हैं कि अब ये देश दुनिया की नजरों में भी आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर कहें तो यहाँ 4 धाम यात्रा होती थी और 5वां धाम हेमकुंड साहब हो यहाँ पर होता था। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, भगवान बद्रीशाल और हेमकुंड यात्रा 5 धाम यहाँ पर थे, जहाँ पर यात्रा चलती थी। जब गर्मियां शुरू होती, ग्रीष्मकालीन यात्रा होती थी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो चारों यात्रा में हम देखते थे कि यहाँ लाखों लोग आते थे, कि बहुत कम 25 लाख के यहाँ सारी जगह पहुंचे। लेकिन अब इस यात्रा को इतना बढ़ावा दिया गया है कि अब यहाँ पर 50 लाख 60 लाख तो पहुंच जाते हैं, और वो यात्रा सिर्फ 6 महीने की होती है। लेकिन प्रयास अब सीएम धामी ने यही है कैसे इसको रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, कैसे यहाँ पर हमारा उत्तराखंड और डेवलप हो, कैसे यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। 12 महीने के लिए 6 महीने यात्रा चलती।
तो आपको हर्षिल से हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर मिली है नई उम्मीदें। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री का मिला साथ। शीतकालीन यात्रा शुरू करने को लेकर पीएम मोदी सीएम धामी से हुए हैं खुश। सीएम धामी की पीएम मोदी ने थपथपाई है पीठ। और इसके साथ कम समय में देश दुनिया की नजरों में आई शीतकालीन यात्रा। सीएम धामी की पहल से शीतकालीन यात्रा की हुई शुरुआत। शीतकालीन यात्रा को शुरू करना धाकड़ धामी का सराहनीय कदम। यात्रा शुरू कराने के लिए मुख्य सेवक धामी की पहल को जनता ने सराहा। प्रधानमंत्री ने मुखवा से दिया शीतकालीन यात्रा का जोरदार संदेश। प्रधानमंत्री ने की धाम तापों के तौर पर उत्तराखंड विंटर टूरिज्म की ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट जगत, फिल्म इंडस्ट्री, योग साधक, युवा ले विंटर टूरिज्म का अनुभव। पीएम मोदी ने शीतकालीन यात्रा और पर्यटन को बताया महत्वपूर्ण कदम। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां गंगा के मायके आने का मौका मिला है, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गंगा मां ने मुझे अब ले लिया है गोद। साथ में ये भी पीएम ने कहा है उत्तराखंड सरकार का 12 पर्यटन का विजन लोगों की दिव्य अनुभूति से जोड़ने का देगा अवसर। साल भर रोजगार के मिलेंगे अवसर। तो कमल शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमल, हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से जो है प्रदेश में धार्मिक जो ये चल रहे उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही इससे ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और लोगों का रुझान बढ़ेगा। साथ ही जो वहां के व्यापारी है, जो व्यापार है, उसको भी काफी लाभ होगा। हाँ, मैंने कहा ना किस तरह से प्रयास किया था। जो 6 महीने यात्रा चलती थी उस वक्त कपाट बंद हो जाते थे, लेकिन अब ये प्रयास किया गया है कि जहां 6 महीने के कपाट बंद हो जाते हैं, जहां भगवान के स्वरूप अन्य जगह रखे जाते हैं, वहां से शीतकालीन यात्रा शुरू की जाए। और यही शुरुआत इस वर्ष की गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। एक बहुत बड़ा संदेश भारत नहीं विश्व तक जाए ये कि अब जो उत्तराखंड में यात्रा है वो 12 महीने 12 महीने यात्रा अब चलती है। तो इसको लेकर अब यहां पर शुरुआत की गई। स्वयं प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। भले उनका दौरा कितना सफल रहा ये अब लगातार जिस हिसाब से यहां देख रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों में उत्साह था, जिस हिसाब से लोगों में जोश दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं लाभ जो है इसका आने वाले में लगातार मिलता है। और मैं बता रहा हूं, जब पीएम मोदी आते कल ही परसों कैबिनेट ने एक यहाँ बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है कि जो हेमकुंड साहिब है और बाबा केदारनाथ के लिए जो रोपवे का शिलान्यास किया गया था, अब उसका निर्माण कार्य की भी कैबिनेट ने कल स्वीकृति दे दी है। तो वो निर्माण कार्य भी जल्दी शुरू होता है। तो इसका भी कितना बड़ा जो कई घंटे लगते हैं वहां जाने में, बहुत 5 से 8 घंटे, अब ये स्थिति हो जाएगी लगभग बहुत ही मिनटों में। अब वहां पर आप गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और केदारनाथ बाबा के द्वार पहुंचेंगे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो घोड़े खच्चर से चलते हैं, जो नहीं चल पाते, पैदल यात्रा है, वो अब रोपवे से भी शुरू हो जाएगी। तो आने वाले समय में हम ये माने उत्तराखंड का जो होगा स्वर्णिम, एक तरह से कहें कि स्वर्णिम समय जो अब आगे 2-3 सालों में और अधिक शुरुआत हो जाएगा। और इतना यहाँ पर तीर्थयात्री, इतना यहाँ धार्मिक लोग पहुंचेंगे कि मुझे जो लगता है जो लोग 20-50 लाख 60 लाख तक यात्रा पहुंचती है, अब ये करोड़ों में जाके पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से यहाँ पर यात्रा का और प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भव्यता रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल कमल, तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं टिहरी जिले की कुमारडा चौकी पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 पेटी शराब बरामद की है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर तस्कर के कब्जे से 5 पेटी शराब बरामद हुई है। शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्कर पर शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज किया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्कर की पहचान दर्शा सिंह के रूप में हुई है। तो कुमारडा से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की अग्रिम जांच अब यहां पर की जा रही है। लगातार जिस तरह से जो है नशामुक्त देवभूमि बनाने का यहां पर विजन रखा गया है, उसी कड़ी में अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कब्जे से 5 पेटी शराब यहां पर बरामद की गई है, जिसकी अब जांच आगे पुलिस कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।